causes हैं backwardness of women in modern Muslim world। अब इसका मॉडर्न मुस्लिम वर्ल्ड है, इसमें औरत क्यों इतनी बैकवर्ड है, इसका क्या है? एक सबसे बड़ी बात पावर्टी है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से औरत जो है वो बैकवर्ड है। दूसरा वायलेंस अगेंस्ट वोमेन, वायलेंस अगेंस्ट वोमेन। तीसरा इग्नोरेंस, जेंडर इक्वलिटी। औरत सबसे बड़े मुस्लिम वर्ल्ड में ये इशू चैलेंज फेस कर रही है, जेंडर इक्वलिटी का। हाँ, जेंडर इक्वलिटी का सेंस में मैंने कहा कि जेंडर इक्वलिटी नहीं है। जेंडर इक्वलिटी होती तो चैलेंज ही खत्म हो जाता, तो इसलिए जेंडर इक्वलिटी नहीं है हमारे पास। दूसरा फोर्स्ड मैरिज, फोर्स्ड मैरिज भी हमारे यहाँ वोमेन फेस कर रही है मॉडर्न दौर में। इसमें हम कह सकते हैं नॉट अलाउड टू राइट टू चूज स्पाउस, उनको इजाजत नहीं है। देन फीमेल इलिटरेसी, देन इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बराबर नहीं है उनके पास। जैसे हम कह राइट टू ओन, राइट टू इनहेरिट, राइट टू रन बिजनेस, इस्लाम तो दे रहा है पर मॉडर्न दौर का मुस्लिम कंट्रीज नहीं दे रही। मॉडर्न दौर की बात करें, इस्लाम में तो दे रहा है, मुस्लिम वर्ल्ड जो है वहां पे औरतों के ये हकूक नहीं मिल पा रहे। या पॉलिटिकल लीडरशिप, आपको पॉलिटिकल राइट टू वोट, कई जगहों पे औरतों को वोट देने का हक नहीं है। कई जगहों पे औरतों को पार्टिसिपेट करने का हक नहीं है पब्लिक अफेयर्स में, मुस्लिम कंट्रीज में, मॉडर्न मुस्लिम कंट्रीज में। पावर्टी मैंने आपको बताया, ये भी एक बड़ा काज है। देन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ठीक है ना, उनके साथ जेंटल ट्रीटमेंट पेश नहीं किया जाता। फिर हिजाब और निकाब, अब ये समझ निकाब, डिसेंट ड्रेसिंग रिक्वायर्ड, तो ये भी तरबियत होती है और इसको हम भी हमें बड़ा मुश्किल से हम उसको फोर्सली इंप्लीमेंट करा रहे हैं। अगर हम ट्रेनिंग करवाएं, अवेयरनेस दें सही और गलत में, तो आप देखिए हिजाब और निकाब फिर बंदा अपनी विल पावर पे अपनी शौक से ये कवर करेगा, जबरदस्ती नहीं। ठीक कि भाई क्या क्या काजेज हैं बैकवर्डनेस ऑफ वुमेन के मॉडर्न मुस्लिम वर्ल्ड में। तो सबसे बड़ा काज आपके पास जेंडर इक्वलिटी है। अगर जेंडर इनइक्वलिटी है तो हम इसको जेंडर इक्वलिटी में कैसे कन्वर्ट करें? अब जेंडर इनइक्वलिटी क्यों है, इसके लिए हमारे पास कल्चरल प्रैक्टिसेस है। ये हाँ, हमारे पास कल्चरल प्रैक्टिसेस है। या हम कह रहे इकोनॉमिकली हमने औरत को हैंडीकैप बनाया हुआ है, हमने इग्नोरेंस ऑफ इस्लामिक टीचिंग से सही इस्लाम की तालीमात हमने दी ही नहीं है, या लेक ऑफ इज्तिहाद है। दूसरा मैंने आपको बताया फोर्स्ड मैरिजेस। अच्छा, हम उनको इजाजत नहीं देते कि अपनी चॉइस पे अपना स्पाउस जो है वो कह के सेलेक्ट करें। इससे क्या होता है, फोर्स मैरिज हमारा एक सीरियस इशू है। ये भी हमारी कल्चरल प्रैक्टिस है कि हमारी पुरानी एक प्रैक्टिस चल रही है जो हम इस्लामिक कल्चर को फॉलो नहीं कर रहे और अपने कल्चर को ही इस्लामिक कल्चर पे थोपना शुरू कर रहे हैं। इसलिए मेल डोमिनेंट सोसाइटी हमारी। देन इसकी वजह हमारे फोर्स मैरिज की ये वजूहत मैंने आपको बताई, कल्चरल प्रैक्टिस है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, फीमेल इलिटरेसी। राइट ऑफ फीमेल एजुकेशन इस्लाम ने माना है और इस्लाम बता रहा भी है। तो जब अब फीमेल लिटरेसी होगी तो आप देखिए औरत इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड हो जाएगी। जब औरत को आप इलिटरेट रखेंगे, औरत को आप एजुकेटेड नहीं रखेंगे, औरत को आप सही तालीम नहीं देंगे, तो उससे क्या होगा आपके मुआशरे में बिगाड़ पैदा होगा। अच्छा, ये भी हमारी कल्चरल प्रैक्टिस है। तो राइट टू वोट, पब्लिक पार्टिसिपेशन इन पब्लिक अफेयर्स, ठीक है, ये भी हमारे पास अपर क्लास फीमेल को शायद ऐसा है कि वो उनके पास एक्सेस टू पावर है।
मिडिल क्लास या लोअर क्लास औरतों को एक्सेस ऑफ पावर नहीं है। उस मिडिल क्लास या लोअर क्लास में एक्सेस ऑफ पावर इसलिए नहीं है कि वहां पे इकोनॉमिक पॉवर्टी है, इलिटरेसी है, ये वही चीजें। देन पॉवर्टी वन ऑफ द मेन इशू इन द बैकवर्डनेस ऑफ एनी वुमन or the backwardness of any society. Violence against women is also one of the cause of backwardness of women are not getting education or in Muslim world. तो हमने कहा कि इजाजत नहीं होती उनको, अच्छा मेल उनके साथ जेंटल रवैया रखते नहीं है, ऐसा क्या करें जिससे औरतों की कंडीशन इंप्रूव हो। हमें सबसे पहले इनमें इस्लामिक टीचिंग्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा इन रियल स्पिरिट, इन ट्रू स्पिरिट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाएं, सारे इवल्स की रूट जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फंसी हुई है। आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाएं, डेमोक्रेसी नाउ शुरू हो जाएंगे। तो आपके यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगी, एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी होगी, तो वोमेन एम्पावर्ड हो जाएगी। और मॉडर्न दौर में इस्लामिक कंट्रीज में वोमेन एम्पावर हो जाएगी। देन पॉलिटिकल सिस्टम आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें औरत का किरदार भी इंक्लूसिव हो और पार्टिसिपेटरी हो। साइंटिफिक एजुकेशन और आईटी एजुकेशन भी आज के दौर में औरत को देनी चाहिए, एम्पावर करना अगर वोमेन को। सोशियो कल्चरल प्रैक्टिस ऐसी जो माजी में आपको मेल डोमिनेंसी की तरफ ले जा रही थी, सोशियो कल्चरल प्रैक्टिस ऐसी जो स्टीरियोटाइप थॉट पैदा कर रही थी, नेगेटिव थॉट पैदा कर रही थी, या फीमेल को गुलाम बना रही थी, अब इसको सोशियो कल्चरल प्रैक्टिस को हम तालीम के जरिए इम्प्रूव कर सकते हैं। मेल को भी समझा के, फीमेल को भी समझा के कि भाई आप इक्वल पार्टनर हो और इक्वली ही अपने घर को और मुल्क को सेटल करना है।